नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो टीचर ट्रांसफ़र करवा चुके हैं या जिनकी ट्रांसफ़र होने वाली है या जिन्होंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपकी जो ट्रांसफ़र है वो किस तरह से होती है। आपके जो मेरिट के पॉइंट्स हैं वो किस तरह से बनते हैं और कितने पॉइंट्स वाले की ट्रांसफ़र होती है। अब किस आपको काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स भी आते हैं या कुछ क्यूरीज़ भी आती हैं कि हमारी जो सर्विस लेंथ है वो ज़्यादा है बट हमारी बदली नहीं हुई है, जिनकी सर्विस लेंथ कम है उनकी बदली हो गई है, वो कैसे हुई होगी या कैसे होती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मेरिट के लिए काउंट की जाती हैं। तो जिनके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं उनकी ट्रांसफ़र जो है वो हो जाती है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा किस तरह से आपकी जो ट्रांसफ़र है वो हो सकती है या आपकी ट्रांसफ़र हो चुकी है या आपकी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और सभी पॉइंट्स को समझिएगा। और अगर आप इस पॉइंट्स पे आते हैं या आप इस जो मैं आपको बताऊँगा अगर आप उसमें आते हैं, आपको भी पता चलेगा कि आपके पॉइंट्स कम बन रहे हैं या ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है? तो पूरा प्रोसेस मैं बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी ट्रांसफ़र्स होती है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी 2019 के अकॉर्डिंग होती है। तो जो भी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अकॉर्डिंग आते हैं उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ टीचर नॉट एलिजिबल हो जाते हैं, 3 ईयर की प्रोबेशन पीरियड नहीं होती है या फिर जो एग्ज़म्प्टेड कैटेगरी में भी अप्लाई करते हैं बट उनकी भी ट्रांसफ़र नहीं होती है। क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए समझते हैं हम सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके जो मेरिट पॉइंट्स बनते हैं वो आपके एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो पॉइंट्स हैं वो बनेंगे, ठीक है? जो क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपके जितने पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, उस टीचर को पहले प्रेफ़रेंस दी जाएगी, उस टीचर की पहले ट्रांसफ़र होगी या उसको पहले चांस दिया जाएगा, बाकी को बाद में चांस दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो बात आती है कि यहाँ पे जो पहले पॉइंट्स हैं वो है 95 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ोन 1 के लिए 10 नंबर हैं, ज़ोन 2 के लिए 20 नंबर है, ज़ोन 3 के लिए 30 नंबर है, ज़ोन 4 के लिए 40 है और ज़ोन 5 के लिए 50 है। तो मैक्सिमम मार्क जो है वो 50 होने चाहिए। तो सर्विस पॉइंट्स इन वेरियस ज़ोन, ठीक है? उसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस फर्स्ट ज़ोन में कितने दिन की है, सेकंड में कितने दिन की है, थर्ड में कितने की है, 4, 5 में और टोटल लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है। तो इससे पहले आपको ये ज़ोन समझने होंगे कि ये ज़ोन क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है। हो सकता है आप में से काफ़ी टीचर जानते हो बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इस ज़ोन है क्या। तो अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा आपके पॉइंट्स कितने बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले ज़ोन 1 की बात करूँ तो यहाँ पे वो स्कूल्स आते हैं जो लोकेटेड होते हैं सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो स्कूल्स होते हैं वो ज़ोन 1 में आते हैं। नेक्स्ट ज़ोन 2 में वो स्कूल्स आते हैं वो जो 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर आते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के, यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर 10 किलोमीटर के अंदर जितने स्कूल्स आते हैं वो होते हैं ज़ोन 2 में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ज़ोन 3 की, तो ये होता है कि जो तहसील होती है, तहसील के अंदर जितने 5 किलोमीटर्स के अंदर जो स्कूल्स आते हैं वो ज़ोन 3 में आते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा 4 ज़ोन की। 4 ज़ोन में वो स्कूल्स आते हैं जो स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे स्कूल विदिन 250 मीटर्स फ्रॉम स्टेट एंड नेशनल हाईवेज आर आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है? तो इसमें जो स्टेट हाईवे पर या नेशनल हाईवे पे जो स्कूल होते हैं वो आते हैं। इसके अलावा जो 250 मीटर के अंदर आते हैं स्टेट या नेशनल हाईवे पे वो स्कूल्स आते हैं, यानी कि जो ना सिटी के आते हैं ना फिर वो तहसील में होते हैं ना वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होते हैं, वो स्कूल जॉन 4 में आते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी अदर स्कूल्स हैं जो स्टेट हाईवे पे नहीं है, सिटी में नहीं है, तहसील में नहीं है, ठीक है, वो सभी स्कूल जो है वो ज़ोन 5 में आते हैं। तो जो स्कूल ज़ोन 5 में आते हैं उनके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं पॉइंट्स को। ये समझ लिया आपने ज़ोन 1 में कौन से स्कूल आते हैं, 5 में, 3 में, 4 में कौन-कौन से स्कूल आते हैं। ये चीज़ें आपने सारी समझ ली हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये कैलकुलेशंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है 50 नंबर। तो आपके टोटल बनेंगे पहले 95 पॉइंट्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? पहले यहाँ पे आते हैं 50 नंबर आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी। तो देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए ज़ोन 4 या 5 में है, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी लेंथ ऑफ सर्विस ज़ोन इन 4 इन डेज़, तो आपने 4 ज़ोन में कितने दिन, मान लो आपने वहाँ पे 10 साल जॉब की है, ठीक है? इसके लिए आपको 365 दिन के अकॉर्डिंग बन गए आपके 360 3650 बन गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ज़ोन 4 है, तो यहाँ पे आपका ज़ोन 4 मल्टीप्लाई आपके कितने दिन बने हैं सर्विस की, ठीक है? तो यहाँ पे ज़ोन 4 में आपके बन रहे हैं पॉइंट 40, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 40 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है?
40 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, आपकी टोटल लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है, यानी कि आपने 10 साल में कितनी सर्विस की है, उसके साथ आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपके पॉइंट्स बन गए 40 पॉइंट्स बन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पॉइंट्स हमें कितनी चाहिए, मैक्सिमम जो पॉइंट्स है वो 50 होने चाहिए। तो आपके मैंने कितने पॉइंट्स बना दिए, 40 पॉइंट्स बना दिए। आप इस तरह से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपने 10 साल की सर्विस की है, 5 साल की सर्विस की है, 6 साल की सर्विस की है, 20 साल की सर्विस की है, उसके अकॉर्डिंग आपके पॉइंट्स बनेंगे। मैंने ये एग्जाम्पल दी है आपको 10 साल की। अगर मान लो कोई 5 साल की किसी की सर्विस है तो उसकी अब हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं उसके कितने बनेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1825 हो गई। तो जोन 4 में आता है तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, उसको डिवाइड करेंगे 1825 के साथ। तो देखिए यहाँ पर भी इसके बन गए हैं 40 पॉइंट्स बन गए। तो इसका रीज़न क्या है, जोन 4 का है। तो इसके अलावा अगर आप जोन 2 की बात करते लेते हैं, अभी हम जैसे मान लो 10 साल किसी ने जॉब की है तो इसमें जोन 2 में आएंगे 20, सॉरी यहाँ पे 10 साल सर्विस की है इसने तो इसमें 365, और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 20 के साथ। सही। तो चलिए जैसे जैसे मैं बता रहा था कि जोन 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था 10 साल 365 दिन हो गए। तो उसके बाद हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। जोन 2 में होते हैं 20 मार्क्स, उसके बन गए, उसको हमने डिवाइड करना है जितनी हमारी टोटल लेंथ ऑफ सर्विस है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट्स बन गए 20, यानी कि अगर कोई जोन 4 में आता है तो उसके 40 पॉइंट्स बनेंगे 10 साल सर्विस के अकॉर्डिंग। अगर जोन 2 में आता है तो उसके 20 पॉइंट्स बनेंगे, यानी कि 20 नंबर का डिफरेंस यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टोटल लेंथ ऑफ सर्विस इन पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो काफ़ी टीचर्स के मन में ये डाउट होता है, ये क्वेश्चन आते हैं कि हमारी सर्विस की लेंथ ज़्यादा है बट कम सर्विस वाले की ट्रांसफ़र हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन कैसी होगी, टोटल लेंथ ऑफ सर्विस। टोटल लेंथ ऑफ सर्विस आपकी कितनी है, यानी कि जैसे आपकी 10 साल की सर्विस है तो 365 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3650 दिन आपने सर्विस की है, इसको हम डिवाइड करेंगे 365 के साथ। तो ये बन गए आपके 10 पॉइंट्स। तो मैक्सिमम पॉइंट्स कितने चाहिए यहाँ पे 35। तो इसके इस तरह से आपके ये पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मेन फैक्टर जो होता है उसमें आता है एज फैक्टर। तो अगर आपकी एज 40 ईयर्स है तो उसके आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके बाद 49 को 2, 50 को 3, इसी तरह से ऑनवर्ड्स जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैक्सिमम जो पॉइंट्स है वो आपको 10 मिलेंगे। तो इस तरह से आपकी टोटल जो कैलकुलेशन होगी, यानी कि पहले जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो 95 में से मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिए। तो अगर मान लो यहाँ से आपके 40 नंबर आ गए, यहाँ पे आपको 20 नंबर मिल गए, तो इस तरह से आपके टोटल जो नंबर हो गए 60 नंबर हो गए। 95 में से 60 नंबर हो गए। आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंग के पॉइंट भी ऐड करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है स्पेशल कैटेगरी। इसमें 15 नंबर मिलेंगे। 15 नंबर जो है वो किस तरह से मिलेंगे, देखिए जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको 10 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। एज पर कंपेयर करें मेल के अकॉर्डिंग तो फीमेल जो स्टाफ होता है, फीमेल टीचर्स होती हैं, उनको 10 नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं। उसके अलावा स्पेशल कैटेगरी फीमेल टीचर, काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने स्पेशल कैटेगरी में अप्लाई किया था। तो देखिए उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, उसके आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में अभी वो ऑप्शन नहीं आई है, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा नंबर देंगे, ठीक है। आज फीमेल्स ऑफ दिस कैटेगरी शैल बी गिवन 10 मार्क्स। तो ये 10 मार्क्स इसको भी मिलेंगे। तो जैसे विडो है, डिवोर्स है, अनमेरिड फीमेल है, वाइफ है, सर्विंग मिलिट्री पर्सोनल, पैरामिलिट्री पर्सोनल, वर्किंग आउटसाइड ऑफ द स्टेट है। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी मेल टीचर्स हैं, उनके 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड टीचर्स होंगे, डिजीज़ वाले कोई टीचर हैं, डिफरेंटली एबल्ड और मेंटली चाइल्ड चिल्ड्रन हैं जिनके उनके पॉइंट्स बनेंगे 10 नंबर हैं। वो भी काफ़ी टीचर ने अप्लाई किया था, कमेंट्स भी किए हैं मुझे कि उनके बच्चे जो है वो थोड़े इस तरह से है तो उनको भी जो एलिजिबल नहीं किया गया। इसके अलावा अगर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ वर्किंग स्टेट तो उनको भी 5 नंबर जो है वो मिलेंगे। तो इस तरह से आपके पहले जो पॉइंट थे वो 95 थे, उसके बाद आपके हो गए 50 नंबर, यानी कि आपकी जो टोटल नंबर हो गए 145। उसके बाद फिर आता है 90 नंबर का। तो यहाँ पे आपके टोटल हो जाएंगे, यहाँ पे अभी कैलकुलेशन करते थे, तो इस तरह से 235 और एक 15 नंबर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट मैं वो भी बताऊंगा। तो टोटल हो गया आपके 250। तो अभी फिलहाल मैं 90 नंबर की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पे देखिए वेल परफॉर्मिंग टीचर, जो टीचर वेल परफॉर्मिंग होंगे उनको 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है।
उसके अलावा उनकी कोई अचीवमेंट होगी जो ACR में होगी या कुछ और अचीवमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उनको 40 नंबर मिलेंगे। ग्रेडिंग ऑफ स्कूल, तो देखिए ये आपके लेवल की नहीं है, ये स्कूल के लेवल की है। अगर आपके स्कूल की ग्रेडिंग कितनी है, यानी कि आपके अगर स्कूल की ग्रेडिंग 100 होगी तो आपको 10 नंबर तो सीधे मिल जाएंगे। और अगर आपके स्कूल की ग्रेडिंग 80 है तो उसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेंगे, अगर आपकी स्कूल की ग्रेडिंग 80 है उसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेंगे 8 नंबर। तो यहाँ पे टोटल मैक्सिमम जो नंबर मिलेंगे आपको 10 मिलेंगे। इसके अलावा आपके स्कूल की अकॉर्डिंग आपको ग्रेडिंग के नंबर मिलेंगे। इसके अलावा ACR के नंबर, तो ACR के नंबर भी कैलकुलेट होते हैं। कैसे कैलकुलेट होते हैं, मान लो किसी का जो एक्सीडेंट होता है वो 80 से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका एक्सीडेंट 80 से स्टार्ट है तो उसको आपको यहाँ पे दे सकते हैं, आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 16 नंबर बन गए, तो 20 मार्क्स में से आपके 16 आ गए। अगर किसी के वेरी गुड में है यानी कि 70 है, उसको 5 से डिवाइड करें तो आपके बनेंगे 40 नंबर। तो ये भी काउंट होते हैं, ACR के नंबर इसीलिए फिल करवाए जाते हैं, वो भी काउंट होते हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जोन 5 से 1 2 में जा रहे हैं तो आपको 20 मार्क्स तो सीधे ही मिल जाएंगे। ठीक है जी। अगर आपने जोन 5 स्कूल में से जोन 1 में 2 में 3 में ट्रांसफ़र करनी है तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप 4 से कर रहे हैं तो आपको 10 मार्क्स वो मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो ये भी आपके नंबर काउंट होते हैं। और अगर आप 1 2 3 से 5 में जाएंगे, 1 2 3 से 4 में जाएंगे, या 1 2 3 से 1 2 3 में ही जाएंगे तो आपके यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। बट जो 5 या 4 से 1 2 3 में आएंगे उनको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपका जोन 2 में स्कूल है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे। अगर आपका स्कूल 5 में है या 4 में तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये हो गए आपके 90 में से मार्क्स। ठीक है, अभी हम बात करते हैं 15 में से आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो 15 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो आपको 15 नंबर वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ये भी प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि एक्सेसिव लीव। तो यहाँ पे अगर कोई लंबी छुट्टी में चल रहे हैं तो उनके -5 जो है वो पॉइंट कट हो जाएंगे। तो इस तरह से कम टीचर नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपकी टोटल जो मैक्सिमम जो टोटल होंगे वो आपके 250 होंगे। तो 250 में से जितने ज़्यादा नंबर आपके होंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रेफरेंस होगी स्कूल में ट्रांसफ़र होने के लिए। तो उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी मुझे कमेंट से क्वेरीज भी आती हैं कि हमारी सर्विस लेंथ ज़्यादा है बट हमारी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, कम सर्विस लेंथ वाले की ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ सर्विस लेंथ के पॉइंट्स नहीं जुड़ते, काफ़ी सारे पॉइंट्स जुड़ते हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो 250 में से आपके जितने पॉइंट्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रांसफ़र जो है वो होगी। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की बात करूँ तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं स्पेशल कैटेगरी के लिए। फीमेल टीचर्स की जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है क्योंकि उनको 10 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं एज़ पर कम्पेयर मेल मेंबर। तो ये सारा फैक्टर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो ट्रांसफ़र है वो होती है। तो काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता है, या आप जब हम ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं हमारी ट्रांसफ़र नहीं होती तो हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्यों नहीं हुई है। तो इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। तो बाकी मैं चाहता हूँ कि जितने भी टीचर्स ट्रांसफ़र फिल करें उनकी ट्रांसफ़र ज़रूर हो। जो स्टेशन से दूर हैं वो अपने घर पर ज़रूर पहुँचें। तो वैसे तो जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है मेरे अकॉर्डिंग ऐसे होनी चाहिए कि पहले जो डिस्ट्रिक्ट से बाहर वाले टीचर हैं उनकी पहले ट्रांसफ़र होनी चाहिए ताकि वो अपने घर पर पहुँच सके। बट ट्रांसफ़र पॉलिसी पता नहीं कैसी है कि सबसे पहले विद इन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र होती है, उसके बाद स्टेशन जो है वो फिल हो जाते हैं। तो जो बाहर से डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं तो उनको स्टेशन नहीं मिलते हैं, तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लम है। बाकी पता नहीं जो भी इस गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैं तो चाहता हूँ थोड़ी इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। बाकी जो टीचर नॉट एलिजिबल या डाटा मिसमैच होता है उनको भी चांस मिलना चाहिए। बाकी जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से नेक्स्ट कोई अपडेट्स आएंगी ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इस चैनल में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर चैनल में नहीं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, मिलूँगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।